सो गाइस दिस साइड CACS हरीश मथारी 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को अकाउंट्स की दुनिया के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी। कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था जिसके अंदर में टोटल कितनी ये 4 ट्रांजैक्शंस लिए, इनकी जर्नल एंट्रीज, इनकी लेजर पोस्टिंग, इनकी बैलेंसिंग और अब इन लोगों का ट्रायल बैलेंस मैं बनाने वाला हूँ, है ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? अच्छे से ध्यान देना। सो अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दिखाने वाला हूँ। बैलेंसिंग तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछने का। एनीबॉडी? बैलेंसिंग तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? सिंपल है, डोंट वरी। ये जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग आगे आने वाला है। आगे इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक है। अभी 1% भी समझा 100 में से कितना? 1। 100 में से कितना? 1% भी समझा तो मोर देन सफिशियंट है, चिंता मत करना। 1% भी समझा, 1, ये सारा प्रोसीजर एंट्री से लेके बैलेंसिंग तक 1% भी समझा तो भी चिंता नहीं, क्योंकि आगे सेपरेट इसके ऊपर टॉपिक आने वाला है। क्लियर? चलो आगे। आ जाओ। ये जर्नल एंट्रीज है ना। ये ट्रांजैक्शन पड़ा, इसकी एंट्रियाँ कर ली, इसके ट्रांजे 2 3 4 1 2 3 4 सबकी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद एंट्री में जो जो अकाउंट बनाए थे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैश डबल डबल नहीं बनाना है, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट। कैश, कैपिटल, परचेस, सेल, सैलरी सबके अकाउंट्स बना लिए, पोस्टिंग कर लिया। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। यस और नो? पक्का? उसके बाद बैलेंसिंग कर लिया, है ना। कैश की डेबिट साइड की टोटल आई 1000 और 500 1500। क्रेडिट साइड की टोटल थी 300 और ये 50, 350। इधर की 1500, इधर की 350। जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दिया, 1500 ज़्यादा थी लिख दिया। और कितनी कम पड़ रही इधर? 1500 में से ये 350 माइनस कर दी, इधर 1150 कम पड़ रहे हैं। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। फिर वैसे ही कैपिटल में क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इधर लिख दिया टू बैलेंस कैरीड डाउन। आगे कैरी करेंगे ना इसको ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बताता हूँ। ये सब बैलेंसिंग कर दिया, पोस्टिंग बैलेंसिंग ये कर दिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो, आपको सौगंध है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? प्लीज़ एनीबॉडी? अब पोस्टिंग बैलेंसिंग कर दिया, पोस्टिंग भी कर दिया एंड अगला स्टेप बैलेंसिंग भी कर दिया। ए जर्नल एंट्री, बी पोस्टिंग, सी बैलेंसिंग भी कर दिया ना। सबके बैलेंस के नाम भी लिख दिए। ये क्रेडिट बैलेंस है, एग्ज़ाम में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डेबिट बैलेंस है, बराबर है। चलो, अब बैलेंसिंग करने के बाद अब हमारा अकाउंटिंग सही है कि गलत है? आप लोग जानते हो हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होता है। आप लोग जानते हो हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होता है। मतलब डेबिट क्रेडिट हर बार टैली होने चाहिए, मतलब डेबिट क्रेडिट हर बार टैली होने चाहिए, डेबिट क्रेडिट हर बार टैली होने चाहिए। तो हमें क्या समझेगा ये टैली हुए कि नहीं हुए? अर्थमेटिकली नंबर वाइज फिगर के हिसाब से डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल है कि नहीं है? कैसे समझेगा? ट्रायल बैलेंस से। हम लोग ट्रायल लेने वाले हैं सारे बैलेंसेस का। हम लोग क्या लेने वाले हैं? ट्रायल लेने वाले हैं। चलो, सारे बैलेंसेस का ट्रायल लो, सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस सबका ट्रायल लो। नेम ऑफ द अकाउंट, सीरियल नंबर। पहला अकाउंट कौन सा था? कैश। कैश ट्रायल बैलेंस मतलब एक लिस्ट है, सारे अकाउंट्स की लिस्ट है। दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तीसरा परचेज अकाउंट। चौथा सेल्स अकाउंट। पांचवा सैलरी अकाउंट। सारे अकाउंट की लिस्ट बना दिया। अब
कैश का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया, आया क्रेडिट साइड में, बरोबर है, आया क्रेडिट साइड में, लेकिन बैलेंस का नाम क्या है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस डेबिट वाले कॉलम में लिख दो, कैश का 1150। किसी को कोई तकलीफ? या गावरान तरीका बताता हूँ, कौन से साइड में बैलेंस आया, क्रेडिट साइड में, तो उसके अपोजिट कॉलम में लिख दो डेबिट। या फिर एक और तरीका है, जो बैलेंस का नाम है डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दो। उसके बाद कैपिटल का कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दो। परचेस का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी ना, तो इधर लिख दो। सेल्स का कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस, सैलरी का डेबिट बैलेंस, टोटल कर लो, टोटल टैली होना ही चाहिए, तो आपका अकाउंटिंग सही है। 1150, 300, 1450 और 50, 1500, 1000 और 500, 1500, कुछ था रे इसमें। ये था ट्रायल बैलेंस, ये था ट्रायल बैलेंस, ये था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब ये एक स्टेटमेंट है, तुच्छ आथू, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए। यही आपका अकाउंटिंग का पूरा 90% साइकिल है। 11वीं के अंदर यही पढ़ना है सब, पूरे सब्जेक्ट का बर्ड आई व्यू है ये। कुछ था, सिंपल है। ये जो बताया इस स्लाइड पे, इस पूरे स्क्रीन पे, इस पूरे स्क्रीन पे, इस पूरे स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है ना, ये इस पूरे स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है ना, इसमें का 1% भी समझा होगा तो बहुत है। काळजी करू नका, क्योंकि सारी चीज़ें आगे रिपीट होने वाली है। ये बात समझ आई सभी को? पक्का? चलो आगे, डन। आता कसं वाटते, गोड गोड वाटते। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ूँ मैं। सो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। डबल एंट्री सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, यस और नो? क्या कहना है बेटा यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर में? ल्यूका डी बार्गो पेसियोली साहब ने डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया था करीब करीब 1494 में, 14th सेंचुरी के एंडिंग में, 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। उनका कहना था, पेसियोली साहब जो कि फादर ऑफ अकाउंट है, 10th नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे मनाते हैं, यस और नो? उनका क्या कहना था? उनका क्या कहना था बेटा? उनका कहना था कि हे अकाउंटेंट सुन, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो अप्रोच है, दो एस्पेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है। क्लियर? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है। उन्हीं दोनों पहलू, उन्हीं दोनों एस्पेक्ट और उन्हीं दोनों अप्रोच को हम लोग प्यार से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। उन्हीं को हम लोग प्यार से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं, यस और नो? ये बात समझ आई? पक्का? डन? सो ऐसा मैंने नहीं बोला था, ल्यूका डी बार्गो पेसियोली साहब ने बोला था। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमें ज्ञान दिया। डबल एंट्री साइंटिफिक सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करती है। हर ट्रांजैक्शन में जो दो पहलू है, लेन देन, दोनों का रिकॉर्ड करती है। सिंगल एंट्री सिस्टम या इंडियन सिस्टम की तरह नहीं है। इंग्लिश मेथड में जो डबल एंट्री सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में जो डबल एंट्री है, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। क्लियर? रिकॉर्डिंग के कितने सिस्टम से हमने क्या क्या देखा था? इंडियन और इंग्लिश। इंग्लिश में दो, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। हम लोगों को क्या देखना है? डबल एंट्री। क्लियर? पक्का? याद आया क्या? हाँ, समझ में आया क्या? चलो आगे। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे डबल एंट्री सिस्टम के। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, मिनिमम दो अकाउंट रहेंगे, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम के मैंने आप लोगों को
एडवांटेजेस भी बताए थे, आई थिंक देखा था कि हमने एडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम के, नो ये देख लिया था। पर्सनल रियल नॉमिनल बताया था, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बताया था। पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल नहीं देखे, रूल तो हमने मॉडर्न ही फॉलो किया, मॉडर्न रूल। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन्स। क्लियर? चलो, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको मैंने अच्छी खासी जानकारी दी थी। ये सेपरेट टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम नहीं पढ़ना है। पूरे सब्जेक्ट में लाइफ टाइम आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, लाइफ टाइम। अकाउंट बोला तो डबल एंट्री सिस्टम, कहीं पे भी ध्यान रखना। बट फिर भी हम लोग 11th में आखिरी में सिंगल एंट्री पढ़ेंगे, आखिरी में इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक है सिंगल एंट्री के ऊपर, तो आपको 11th में ये भी पढ़ना है, और ये तो हर जगह लाइफ टाइम पढ़ना है, लाइफ टाइम पढ़ना है। क्लियर? पक्का? चलो आगे। चलो, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और कुछ मैंने बताया था क्या? नो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, इस एग्जाम्पल में सब चीज़ें आ गई है। ये क्वेश्चन आ गया, ये इसकी जर्नल एंट्रीज आ गई, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग आ गया, बैलेंसिंग भी आ गया, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी आ गया। यस और नो? अकाउंटिंग की दुनिया में यही रहता है ना, अकाउंटिंग की दुनिया में यही रहता है। याद आया क्या? बिजनेस, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं पोस्टिंग। सो आप सभी लोग जानते हो बिजनेस, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को करते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग की दुनिया में और कुछ नहीं है। बिजनेस का मतलब हमने समझा, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है ये समझा, और यहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले करते रिकॉर्डिंग, ये हमने देखा। पोस्टिंग का नमूना बताया एक छोटा सा, अकाउंट्स में लेजर में, अकाउंट्स में लेजर में पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग मैंने दिखाया, और बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते ये बताया, एक छोटा सा नमूना। अब अच्छे से ध्यान दे मुन्ना, तेरी आंखें खुलने वाली है। ये है तेरा टॉपिक नंबर 3, ये है तेरा टॉपिक नंबर 4, उसके बाद ये है आपका टॉपिक नंबर 5 या 6 है, शायद 5 है या 6 है। हाँ, और टॉपिक नंबर 1 में क्या था, 1 और 2 में क्या था? टॉपिक नंबर 1 और 2 में, 1 में इंट्रोडक्शन, 2 में डबल एंट्री सिस्टम। टॉपिक नंबर 3 में रिकॉर्डिंग, जर्नल 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 जर्नल। अभी हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 2, मतलब ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है। ये पोस्टिंग भी टॉपिक 4 में ही है, समझे क्या? ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। रिकॉर्डिंग, सर क्या बात कर रहे हो, जर्नल एंट्री वापस बताओगे आप? हाँ सर। पोस्टिंग वापस बताओगे आप? हाँ। बैलेंसिंग? हाँ। ट्रायल बैलेंस? हाँ। और ये फाइनल अकाउंट का भी सेपरेट टॉपिक है, ये भी सेपरेट टॉपिक है। बाप रे बाप, कुछ बात समझ में आई? हेलो देर बच्चों, सब लोग साथ में हो क्या? हाँ, क्लियर? थोड़ा बहुत अंदाज आया कि कैसा हम लोग करने वाले हैं? 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का बर्ड आई व्यू आया क्या? ऊपर से सब्जेक्ट का, कैसे? ऊपर से। सो अभी तक हमने बस बेसिक्स देखा, इंट्रोडक्शन, डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन। चल आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ आ जाओ। सो टॉपिक नंबर 2 क्या है बेटा हमारा? डबल एंट्री सिस्टम। टॉपिक नंबर 2 क्या है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम। चलो चलो आगे, ये है हमारा टॉपिक नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सारी चीज़ें लिख ली आपने? चलो ओके देन, ये सब सेपरेट टॉपिक है, आगे आएंगे। हम तो अभी यहीं खड़े हैं सेकंड टॉपिक में, ये पूरी दुनियादारी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
डन। डबल एंट्री सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो टॉपिक नंबर 2 हमारा डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, सब लोगों को याद आ रहा है बेटा? चलो आगे। सो डबल एंट्री सिस्टम का मैंने मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। डबल एंट्री मतलब क्या है ना। चलो आ जाओ। डबल एंट्री का मतलब होता है, प्लीज ध्यान देना बेटा, डबल एंट्री का मतलब होता है, लिखो लिखो, डबल, ए मुन्ना, ए इकडे बघ बाळा, डबल एंट्री शिकवतो, डबल एंट्री सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? डबल एंट्री। क्या होता है बेटा डबल एंट्री? डबल एंट्री मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट, और उसके उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। साल 1494 में ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंट, ने सिस्टम का इजाद किया था। बरोबर है क्या? यस और नो? सो लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, लिए बात। हाँ, सो यस सर। सो every business transaction has a twofold effect. Every business transaction have twofold effect. Every business transaction have twofold effect. Twofold effect. Twofold effect. Yes or no? Means it affect two accounts. Two accounts minimum. मिनिमम दोन अकाउंट, दो से ज़्यादा अकाउंट में भी इफेक्ट हो सकता है कि हाँ, आगे बताऊंगा। इट अफेक्ट्स मिनिमम टू अकाउंट्स, वो भी कैसे? इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन। सर अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, बरोबर ना? अपोजिट डायरेक्शन, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, बरोबर है। एंड प्लीज ध्यान देना, मीन्स देखो यहाँ लिख लेता हूँ ऐसा, मीन्स वन अकाउंट विल बी डेबिटेड, other account will be credited. क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई शंका? डन? चलो and this recording of twofold effect give rise to double entry system. यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो अप्रोच है, दो एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री, और इसी की वजह से डबल एंट्री सिस्टम हुआ पैदा। क्लियर? सिंपल है डबल एंट्री के बारे में, एकदम इतना बेसिक में देखा है कि काफ़ी सारे टीचर पढ़ाते ही नहीं है, ओरली बोल के ख़त्म कर देते, वो हमने लिख करके रखा है। क्लियर? चलो आगे। पक्का? डन? चलो उसके बाद अच्छे से ध्यान देना बेटा, सब लोग साथ में हैं। अब मैं सर, फिर जब मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर जब ये सारी चीज़ें आगे के टॉपिक में आने वाली है, सर जब ये सारी चीज़ें आगे के टॉपिक में आएगी, ये रिकॉर्डिंग अगला टॉपिक है, ये पोस्टिंग अगला टॉपिक है, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस सब अगला टॉपिक है, तो आपने क्यों झक मारने के लिए पहले सारी चीज़ें बताई है? क्योंकि बताता हूँ
ये जो बोर्ड के अंदर जो टेक्स्ट बुक है ना आपका, उसमें पहले 2 टॉपिक में बहुत सारी चीजें बोली है आगे की। अब बताओ, पहले 2 टॉपिक में जहां कहीं भी पोस्टिंग वर्ड आएगा आपको पता तो होना चाहिए ना पोस्टिंग क्या है। पहले 2 टॉपिक में आएगा लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, आपको पता तो होना चाहिए ना क्या है। पहले 2 टॉपिक में आता है वर्ड जर्नल एंट्री, आपको पता तो होना चाहिए जर्नल एंट्री क्या है, कैसे करते हैं। पहले 2 टॉपिक में वर्ड आता है बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, आपको पता तो होना चाहिए बैलेंस क्या है। इसलिए सब बताना पड़ा। बहुत उम्दा तरीका है बताने का, वरना मुझे कोई शौक नहीं था आगे के टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन अभी से देना। सर ये सब आगे के टॉपिक का भी था क्या? हाँ। अब जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, अब जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, अब देखो, अब जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समझेंगी। अब जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तो अब आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समझेगी। क्लियर? अब अगर मैं बोलूँ सेकेंड नंबर के टॉपिक में जर्नल एंट्री, तो आपको मालूम है जर्नल एंट्री क्या है, आपको पता है जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, आपको पता है पोस्टिंग क्या है, बैलेंसिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। भले ही आगे के टॉपिक है लेकिन आपको अंदाज तो है ना आपके बैक ऑफ द माइंड में, इसीलिए पहले बताया। क्लियर? डन? चलो आगे। सो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर में। ल्यूका डी बार्गो पैसोली साहब 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंग्लिश और इंडियन सिस्टम बता दिया। इंग्लिश के अंदर में सिंगल और डबल, सिंगल सेपरेट टॉपिक में आगे देखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बता दिया। और कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और डबल एंट्री। कन्वेंशनल यानी यहाँ पे समझ लो सिंगल एंट्री सिस्टम की बात चल रही है, कन्वेंशनल यानी सिंगल एंट्री भी बोला तो भी चलेगा, और ये डबल एंट्री, दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया था। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हे सगळे प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात बाळा, ये सगळे प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही मैंने अभी बोला मराठी लैंग्वेज में। डन? चल आ जाओ, ए मुन्ना ध्यान दे। सो डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, फुल प्रूफ है, साइंटिफिक है। एडवांटेजेस देख रहे, फायदे देख रहे, यस और नो? पक्का? क्लियर? डन? चलो आगे। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक्यूरेसी, ये सिस्टम एक्यूरेट है क्योंकि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है, लेन देन दोनों को भी रिकॉर्ड कर रहा है, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, इसीलिए ये एक्यूरेट है। उसके बाद बिजनेस रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स लाइबिलिटीज असेट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सारे बिजनेस रिजल्ट रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी छूटता नहीं है। वही ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में सिर्फ पर्सनल अकाउंट और अपने कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश और पर्सनल को, बाकी इनकम एक्सपेंस को काफ़ी बार रिकॉर्ड ही नहीं करते, लेकिन डबल एंट्री में करते। सर आपने जो सिंगल एंट्री में बोला काफ़ी बार रिकॉर्ड नहीं करते हो, कैसे, वो देखेंगे सेपरेट टॉपिक में, आएगा आगे। और कॉमन एक्सेप्टेंस है, हर जगह इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे हर जगह डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है। कॉमन एक्सेप्टेंस, वाइडली एक्सेप्टेड, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ये इसके 4 फायदे हैं। ये एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्रश्न आए तो लिख पाओगे। पहला कंप्लीट रिकॉर्ड, दूसरा एक्यूरेसी, बिजनेस और कॉमन एक्सेप्टेंस। पक्का? डन? क्लियर है? कंप्लीट रिकॉर्ड, एक्यूरेसी, बिजनेस रिजल्ट एंड कॉमन एक्सेप्टेंस, 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 बिजनेस रिजल्ट, all expenses losses income gain liabilities asset debtors and creditors are all these transactions recorded। बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट मिलता है। एक्यूरेसी और कंप्लीट रिकॉर्ड, सो सी से कंप्लीट, ए से एक्यूरेसी, ए से एक्सेप्टेंस, बी से बिजनेस रिजल्ट, ऐसा लिख सकते हैं इसको, CAAB, CAAB, कैब, चारों याद रहेंगे क्या है, CAAB, CAAB, मेमोरी टेक्निक, कैब,
सर किसका एडवांटेज है? कैब, डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज है कैब, CAAB, CAAB, डन, क्लियर। उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंट्स का मीनिंग है। अब बताओ, यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंट दे दिया इन गधों ने डायरेक्टली, बरोबर है, और अकाउंट के लिए सेपरेट टॉपिक दिया आगे, तो आपको पता तो होना चाहिए अकाउंट क्या है। इसीलिए मैंने पहले बताया, जर्नल एंट्री के बाद जो लेजर पोस्टिंग करते, पोस्टिंग कहाँ होती है? अकाउंट में, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की टोटल है 100, क्रेडिट साइड की 80, तो बैलेंस कितना आया? 20, और ये दोनों का ये आया बैलेंस, ये दोनों की टोटल जो बड़ी है वो दोनों साइड में लिख देना, ये आया बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ, आपको ये समझ में तो आएगा एटलीस्ट कि ये टी शेप फॉर्मेट यानी अकाउंट है, नहीं तो कहाँ से समझ में आता? अकाउंट मतलब क्या, इसलिए पहले बताया। क्लियर? सो आ जाओ, ध्यान दे, ए मुन्ना बेटा, पटपट पटपट ध्यान दे। तो अकाउंट मतलब क्या? एन अकाउंट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक असेट या स्पेसिफिक लाइबिलिटी या स्पेसिफिक जो भी नेचर का आइटम है वो एक जगह लिखना है। समरी ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। ये ब्रैकेट में जो लिखा हो सबसे काम का है। जैसे कार अकाउंट है तो इसमें सारी कार की इंफॉर्मेशन है, कैश अकाउंट है तो इसमें सारी कैश की इंफॉर्मेशन है, सेल्स अकाउंट है तो इसमें सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन है। समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड यहाँ पे, इससे रिलेटेड यहाँ पे, एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, इज कॉल्ड एज अकाउंट। Summary of related information at one place in a T-shape format. Summary of related information at one place in a T-shape format. Summary of related information at one place in a T-shape format is called as an account. बरोबर? पक्का? चलो आगे। उसके बाद आगे दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दे बेटा। टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे अकाउंट क्यों बनाते हैं ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट, वाई अकाउंट इज सो इम्पॉर्टेंट। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी, जैसे कि बिजनेस में कितना कैपिटल है, बिजनेस में कितने खर्चे हैं तो खर्चे का अकाउंट देख लो, कैपिटल कितना है कैपिटल का अकाउंट देख लो, कैश बैंक में कितनी है कैश बैंक का अकाउंट देख लो, फिक्स असेट या करंट असेट में कितना बैलेंस है उनका अकाउंट देख लो। जर्नल एंट्री में तो सब खिचड़ी है, सारे ट्रांजैक्शन लाइन से लिख देते हैं, बट हमें अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे बिजनेस में कैश कितनी है अभी, तो फट से कैश अकाउंट ओपन करके देख लिया, कार का बैलेंस कितना बचा है कार अकाउंट का फट से देख लिया, बिजनेस में साल भर में कितनी इनकम हुई इनकम का अकाउंट ओपन करके देख लिया, एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करके देख लिया। सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पे तुरंत मिलती है, इसलिए अकाउंट है, जरूरी है। डोंट वरी, आगे सेपरेट टॉपिक है अकाउंट के लिए, उसका नाम है लेजर। आगे सेपरेट टॉपिक है, उसका नाम है लेजर, बरोबर। ये सारी चीजें, ये सारे उसके बेनिफिट है ना। ये एग्जाम्पल्स नीचे दिए है बेटा। इनकम रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कौन से सोर्स से कितनी इनकम मिली, सब अकाउंट से समझ में आ जाएगा। उसका स्पेसिमेन फॉर्मेट टी शेप फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, क्रेडायर विच मीन्स टू राइट, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड्स। यस और नो? समझा मैंने अब अकाउंट्स क्यों बना के बताया आपको, याद आया क्या? डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, लेफ्ट साइड डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, राइट साइड देखो टी शेप फॉर्मेट, टी शेप फॉर्मेट, टी शेप फॉर्मेट। क्लियर? पक्का? हाँ, अब समझा आप लोगों को। ये देखो टी शेप फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, हाँ देखो तो, पर्सनल याद आया क्या कुछ? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज व्हेन डिफरेंट अकाउंट्स आर ग्रुप्ड एंड डिवाइडेड और अरेंज इन अ सर्टन वेल डिफाइंड क्लास, है ना। देखो ना, हमने पर्सनल में सारे पर्सनल, ये क्लास में सारे पर्सनल अकाउंट लिए है ना, सब मैंने सेपरेटली ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसे उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन मतलब अकाउंट, सेम नेचर के अकाउंट्स को सेपरेट क्लास में डालना,
सेम नेचर के अकाउंट को सेपरेट क्लास में डालना, सेपरेट ग्रुप में डालना, यस और नो। अब लिंक लग रही है सर, अच्छा इसलिए सर पहले से बताते थे। हाँ, कुछ बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? डन है? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? ऑल नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर नेचुरल आर्टिफिशियल तो बताया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है? जैसे कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। सो कैपिटल ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अल्टीमेटली आएंगे तीनों पर्सनल में, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आएंगे तीनों पर्सनल में। क्लियर? नेचुरल पर्सन हम आप जैसे, राम श्याम सखाराम तुकाराम जॉर्ज, यस और नो, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जो पैदा हुए अंडर लॉ, कुछ याद आया क्या? कंपनी, एओपी, बीओआई, हॉस्पिटल, क्लब, ट्रस्ट, बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जैसे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, ये डेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसको पैसा देना है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। क्लियर? उसके बाद इम्पर्सनल में क्या क्या आता है? रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो अल्टीमेटली तीन ही हुए ना, पर्सनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बरोबर है? ये नोट्स आपके पास में दिया हुआ है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में आप आज रीड करके रखोगे, इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।